धर्म की जय हो, अधर्म का उद्धार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना, श्री राम। फिर भी बोलना, श्री राम। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, श्री राम। जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना, श्री राम। एक ही समय में अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि एक ही समय में दो कार्य कर सकता हूँ, कदापि नहीं। अर्थात कहने का अभिप्राय, एक समय में एक व्यक्ति मात्र एक ही काम जो है वो कर सकता है। अगर दोनों तरफ हाथ मारेगा, ना वो पूरा और ना वो पूरा। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं दो घोड़ों पर सवार करके सवारी करूं, तो क्या सवारी पूरी होगी? उसकी मंजिल तय होगी? कभी नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन में एक घोड़े को पसंद कर लो। जो घोड़ा तुम्हें पसंद है दो में से, उसमें एक का चयन करो। अगर एक घोड़े की सवारी करोगे तो जहां तुमने पहुंचना है वहां पहुंच सकते हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक गुण को भली भांति धारण कर, एक ही गुण, और उस दिन भी आपने श्रवण किया कि नम्रता रूपी गुण इंसान के जीवन में एक इतना बढ़िया कवच है कि जब इस कवच को कोई धारण कर लेता है, उसके बाद जीवन में विपत्तियां, प्रतिकूलताएं सब कुछ आती हैं, लेकिन वो उसे कभी विचलित नहीं कर सकती। तो महापुरुष कहते हैं कि एक साध है सब सध है, एक साध है सब सध है, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अघाए। अगर वृक्ष की जड़ को सींचा जाए तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। कि किसी प्रकार से अगर अपने गुरु की आराधना की जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि जितने भी देवी देवता हैं उसका खंडन मंडन करने, नमन सबको करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन निष्ठा जो है अपने इष्ट के अतिरिक्त कहीं नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव भगवान रामनवमी के दिनों में राम जी की पूजा, जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा, नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माता की पूजा, और जब भी मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा, शिव विवाह पर भगवान शंकर की पूजा, तो गुरुदेव भगवान ने सबकी पूजा की। एक बार किसी ने कह दिया, महाराज जी आप तुलसी व्रत क्यों रखते हो? आप तो वैसे भी अल्पाहारी हैं, श्वास श्वास भजन करते हैं, आपको क्या आवश्यकता? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो जितने भी देवी देवता हैं, एकादशी माता है या जितनी भी माताएं हैं, उन्होंने तपस्या की। अगर हम उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे तो संसारी विचारे कहाँ से करेंगे? हम स्वयं इसलिए रखते हैं कि सबको देखकर ये सीख प्राप्त हो, जब गुरुदेव भगवान उपासना करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है। यदि अगर मूल को नहीं सींचोगे ना, तो वृक्ष और पत्ते, शाखाएं और टहनियाँ कब तक हरी हरी तो रहेगी, थोड़ी देर के लिए रहेगी। जीवन में जिस प्राणी ने मूल की पूजा की, मूल की पूजा का अर्थ, गुरु की पूजा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि गुरुदेव के तिलक लगा लिया, आरती की, अनेक प्रकार के व्यंजन भोग लगवा दिए। अपितु अगर गुरु की कृपा को पाना चाहते हैं
तो गुरु की पूजा के अर्थ को समझो। पूजा का अर्थ मात्र क्रियाओं और चेष्टाओं तक सीमित नहीं होता। अब तो पूजा का अर्थ वास्तविक यही होता है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। ये मत देखो कि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, खाते पीते उठते बैठते सोते कैसे हैं। अब तो ये देखो कि वो चाहते क्या हैं, उनकी आंतरिक इच्छा क्या है। जीवन में साधना कर करके एक साधक यहाँ तक तो पहुँच सकता है कि मेरे गुरुदेव की लीला है बहुत कठिन। ये भी बहुत कठिन है। मान लो जब तक साधना के आधार पर यहाँ तक साधक पहुँच गया कि ये सब मेरे गुरुदेव की लीला है, लेकिन सबसे कठिन है गुरु की रजा में राजी रहना। ये हमारी साधना का फल है। हम कितना फल भजन करते हैं, हमारे भजन का फल उसकी रजा में राजी रहना। और एक बुद्धिमान साधक था, आरती पूजा बहुत करता था अपने गुरु की। बस गुरुदेव ने कहा तो उस बात का पालन करना ही करना है, लेकिन जो उनका तत्व था उस तत्व को नहीं समझ सका। पालन करने के बाद वो मन में कहता था, देखा मैं कितना आज्ञाकारी शिष्य हूँ, मेरे जैसा कोई आज्ञाकारी शिष्य भी नहीं है। अहम भाव को लेकर चलता था, अपनी गोदी में अपने हृदय में अहंकार का बीज डालता गया। उस अहंकार का भयंकर दुष्परिणाम, भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन भगवान को अहंकार प्रभु न भावे। अब गुरु तो शिष्य का कल्याण चाहते हैं। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो हमारे दर पे आते हैं, जो हमारे दर पे आते हैं, पहले हम उन्हें अपनाते हैं, फिर सताते हैं, रुलाते हैं, भटकाते हैं। जब उसी को साबत पाते हैं तब उसी की ओर जाते हैं। जब तक वो साबत ई रिक्शा भेजनी है, ई रिक्शा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। तो वो साधक आज्ञाकारी तो था, लेकिन ये जो मन है ना, अति सूक्ष्म है इस मन की गति। मन में एक भाव पैदा हुआ कि जितना आज्ञाकारी गुरु का मैं हूं ना, और कोई शिष्य नहीं है। गुरुदेव शिष्य का कल्याण चाहते हैं। शिष्य कितना ही भटकता रहे, सिसकता रहे, रोता रहे, कलपता रहे, लेकिन जब तक गुरु उसका कल्याण नहीं करेंगे तब तक उसका चले वही उस तत्व की प्राप्ति जो है वो कभी कर नहीं सकता। अब गुरुदेव ने सोचा कल्याण तो इसका हमें करना ही करना है। एक दिन गुरुदेव ने एक लीला रची और कहने लगे, बेटा जानता है आज हमारी कमर में बड़ा दर्द है, कमर में दर्द है, इसके लिए तो टांगे कमर पर रख दे, हमारा दर्द जो है ना वो ठीक हो जाएगा। और उस तत्व को ना समझ सका। ये अहम भाव तो है कि मैं आज्ञाकारी शिष्य हूँ, लेकिन उस समय विवेक नहीं जागृत हुआ कि आज्ञाकारी तो हूँ, मेरे गुरु को कैसे सुख मिलता है, मैं वो काम करूँ। राधा के अतिरिक्त सबने इनकार कर दिया था कि भगवान को हम अपना चिरडोधक दें, नरकों में जाना पड़ेगा। किसने कहा था? राधा रानी ने कहा, एक जन्म तो क्या 100 जन्म मुझे नरकों की यातना भोगनी पड़े वो तो मैं भोग लूंगी, लेकिन कभी भी मैं भगवान का तिरस्कार दुखी नहीं देख सकती। तो यही स्थिति आज उस शिष्य की हुई। अहम भाव के कारण उसका पतन
और महापुरुषों के इशारे को समझ न सका। कहने लगा महाराज जी बहुत बड़ा पाप है, गुरु की कमर पर टांगे रखना, राम राम मैं नहीं कर सकता, ये तो पाप होगा मुझे। जहां तक तुम्हारा विवेक जागृत नहीं होगा तब तक तुम उस तत्व की अनुभूति कर नहीं सकते। हर परिस्थिति में, हर स्थान में, हर आश्रम में हर एक व्यक्ति को विचार की नितांत आवश्यकता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार के गुरुदेव की कमर को टांगे देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। और गुरुदेव को तो मौका मिला, कहा देख बेटा तू भले ही हमारी कमर पर तो टांगे नहीं रख रखा, लेकिन हमारी वाणी पर तो जबान के ऊपर अपने पैर रख रहा है। उसने कहा महाराज कैसी बातें करते हो, आपकी कमर पर टांगे नहीं दी और आपकी जबान पर पैर रख रहा हूं, कैसे? तो गुरुदेव ने कहा सच्ची बात तो यह है कि गुरु के वचन का उल्लंघन करना, उनकी वाणी के ऊपर पैर रखना नहीं तो और क्या है। पकड़ा दे समझ इशारे नो, जेते मिल नहीं प्रीतम प्यारे नो। समझ इशारे नो, जे तो मिल नहीं प्रीतम प्यारे नो। प्यारे नो, ये सारा काम उपाधि दा, ये सारा काम उपाधि दा, ये सारा काम उपाधि दा, ये सारा काम उपाधि दा। छठ झगड़ा रमते शादी दा, छठ झगड़ा गमते शादी दा, छठ झगड़ा रमते शादी दा, छठ झगड़ा गमते शादी दा। जलवाल सुन समाधि दा, जलवाल सुन समाधि दा, उठ बैठ के खोल चवारे नो। जलवाल सुन समाधि दा, उठ बैठ के खोल चबारे नो। फकरा दे समझ इशारे नो, जे तू मिल नहीं प्रीतम प्यारे नो। फकरा दे समझ इशारे नो, जे तू मिल नाही प्रीतम प्यारे नो। मन की बुझे सो देवता, उत्तम माने सैन, आज्ञा माने मानवी, ते बाकी पशुता ऐन। अब हम अपना निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं कि हम किस श्रेणी के साधक हैं। उनके मन की बात समझते हैं। मन की बुझे सो देवता, जो उनके मन के भाव को जान जाता है वो कौन है, एक देवता के समान है। उत्तम माने सैन, जो उनके इशारे को समझता है वो है उत्तम। मन की बुझे सो देवता, उत्तम माने सैन, और आज्ञा माने मानवी, बाकी पशुता। अगर हम उनकी आज्ञा का तत्पर पालन करने हैं तो मनुष्य, वरना शरीर भले ही हमारा मनुष्य का है, क्या कभी घड़ी दो घड़ी बैठकर हमने विचार किया? कर हमने इस बात का विचार किया कि हम उनकी आज्ञा का कितना पालन करते हैं। शब्द कहने तो बड़े आसान है कि हम तो बहुत आज्ञाकारी शिष्य हैं, सेवक बने हैं, कहलवाते भी हैं सेवक, लेकिन हमारे अंतस्तर में
सेवकों वाले लक्षण नहीं हैं। सेवक मुखों कहावई, सेवा में दृढ़ नाय, और कह कबीर सो सेवका ते 1,84 माय। सेवक बनकर शिष्य तो बने, लेकिन हमने शिष्यत्व के लक्षण धारण नहीं किए, और जब तक वो लक्षण हमारे भीतर नहीं होंगे तब तक दिखावे के लिए हम साधक बनकर रह जाएंगे। साधक तो बन चुके हैं, लेकिन साधकों वाले लक्षण अभी तक हमने धारण नहीं किए। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना ही पड़ेगा। और किसको खोना है? शरीर को नहीं खोना। शरीर की तो देख रेख पूरी करनी है, अब तो शरीर की सुरक्षा करनी है। अगर शरीर की रक्षा नहीं करेंगे तो भजन किसके द्वारा होगा? सेवा किससे करेंगे? शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ भी खाएं, कोई अपराध नहीं, लेकिन हम किसके लिए खाते हैं? जीवा इंद्रिय की। भले ही शरीर रोगी हो जाए, लेकिन खाते हम जीवा को तृप्त करने। जीवा इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होगी। कितना खिलाते जाओ, टनों के टन, मनों के मन। आज तक जीव ने कितने मन टन घी दूध आदि सेवन किया, फिर भी हमारी जीव कैसी है? रूखी की रूखी है। ये चिकनी कभी नहीं होती। इसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना ही पड़ेगा। झुकने में टका पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारा ईगो, हमारा अहम भाव, मैं क्यों झुकूं किसी के आगे, मुझे क्या आवश्यकता है उसके आगे जाकर मैं झुकूं। झुकना अपराध नहीं है, झुकने से तो कुछ मिलता है। और अगर अकड़ कर रहेंगे तो खाली के खाली रहेंगे। जिस वृक्ष को फल लग जाता है, फल लगी डाली अपने आप झुक जाती है। कहना नहीं पड़ता, पकड़ के झुकाना नहीं पड़ता। हम कितनी साधना करते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। अब तो जितनी अधिक हमारे अंतस्तर में जितनी विनम्रता होगी, उतने उतने हम गुरु की कृपा के पात्र बनेंगे, और साथ साथ उनकी प्रसन्नता के हम पात्र बनेंगे। अब सत्संग तो हो गया, लेकिन अभी आपको बैठना पड़ेगा। चाय का प्रसाद सब यहीं से लेकर जाएंगे। और अभी हरिद्वार से महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री शेख कदार आर्ट्स स्वामी विवेकानंद जी महाराज आ रहे हैं।